जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सम टाइम हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ लाइंस को स्किप करके आगे मूव कर जाएं, उन्हें हम एग्जीक्यूट ना करें। तो कुछ लाइंस को जंप करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है उसे हम सिलेक्शन का सिंटैक्स कहते हैं या उसे हम इफ़ कंडीशन कहते हैं। जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई है। इस इफ़ कंडीशन में आपने कोई सिनेरियो दिया है, अगर वो सिनेरियो ट्रू होगा तो फिर आप कुछ लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर वो सिनेरियो ट्रू नहीं होगा तो आप उन लाइंस ऑफ कोड को जंप करके आगे मूव कर जाएंगे। तो ये इफ़ का सिंटैक्स है। और इफ़ के सिंटैक्स में जो कंडीशंस हैं, कंडीशन लगाने के लिए हम डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और वो जो ऑपरेटर्स हैं वो ये वाले ऑपरेटर्स हैं। इसका मतलब है लेस देन ए लेस देन बी, ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। और इसके अलावा हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, जैसे ये एंड का ऑपरेटर है, ये और का ऑपरेटर है और ये नॉट का ऑपरेटर है। तो ये कुछ है। अभी इसको हम थोड़ा प्रोग्राम करके देखते हैं। इसमें हम सारे ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ, वही हम दो वेरिएबल लेते हैं, इंट ए कामा बी, और हम कहते हैं कि ए वैल्यू इज 5 एंड बी को हमने साइन किया 10। सो अब हम वही देखते हैं जो हमने यहाँ पर रूल देखे थे, जो डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो मैं कहता हूँ इफ ए लेस देन बी देन सी आउट हेलो सी आउट बाय। अच्छा, अब देखें, सिंपल सिंटैक्स है और हम यहाँ से नीचे मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे आके हमने एक डायमंड, ये जो है हमने यूज़ किया था डायग्राम में, ये डायमंड है, ये कंडीशन है। और इस डायमंड पर हम ये देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है लेस देन का, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू होगा ओनली देन हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम जंप लगाकर यहाँ आ जाएंगे और इस लाइन को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और अभी इसको हम चला के देखते हैं, चूँकि अभी ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज जो a है दैट इज़ 5 और b इज़ 10, सो a इज़ लेस देन b, दैट इज़ ट्रू। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। यस, उसने कहा हेलो और बाय, दोनों उसने प्रिंट कर दिए। अच्छा, लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि इस कंडीशन को हम फॉल्स करते हैं। अब ये कंडीशन फॉल्स है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। और जब यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा, फॉल्स बूलियन होगा, तो फिर हम यहाँ पे नहीं आएंगे बल्कि इसको स्किप करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ बाय प्रिंट हुआ है, हेलो प्रिंट नहीं हुआ। तो ऐसे ये डिफरेंट जो कंडीशंस हैं, ये वाली आप साइट ट्राई कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो इसमें दूसरी अहम बात है वो ये भी है कि अभी हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ नहीं की। तो अगर आप करली ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो जस्ट एक ही लाइन इस इफ़ के साथ अटैच होती है ना। जैसे देखें, अगर अभी ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन ये एग्जीक्यूट हो जाता है। और चाहे इसके आप यहाँ पे ले भी गए तो भी अभी यही लाइन जो हेलो इसके साथ अटैच है, ये बाय इससे बाहर है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगी, बाय प्रिंट हो जाएगा। तो लेकिन आप चाह रहे हैं कि दोनों जो लाइंस हैं उनके साथ बाउंड हों इफ़ कंडीशन के साथ। तो अगर आपने मोर देन वन लाइंस बाउंड करनी हो इफ़ कंडीशन के साथ, तो आप यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और इस कोड को आप वहाँ लिख देंगे। अब ये सारा कोड ही उस इफ़ कंडीशन के साथ बाउंड हो जाता है। और अब अगर आप देखेंगे कि नाउ ये कंडीशन फॉल्स है कि 15 इज़ लेस देन बी, 10 इज़ फॉल्स, तो ये इफ़ फॉल्स हो गया तो हम ये सारा कोड ही जंप करेंगे तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा।
तो नाउ यू सी के कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। सो दिस इज इफ कंडीशन। और इफ के साथ हम एल्स भी लगा सकते हैं सम टाइम, कि हम कहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो, और अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो कुछ और प्रिंट हो। तो यहाँ पे कहते हैं, मैं एल्स लगा देता हूँ। तो एल्स का भी हम ब्लॉक बनाएंगे फॉर मल्टीपल लाइन्स। सिंगल लाइन के लिए हम चाहे कर्ली ब्रैकेट यूज़ ना करें। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 2 लाइन्स यूज़ करता हूँ और यहाँ कहता हूँ हेलो फ्रॉम एल्स बाय फ्रॉम एल्स। यहाँ कह दिया मैंने हेलो फ्रॉम इफ बाय फ्रॉम इफ। तो अभी देखें ये कंडीशन जो है दैट इज फॉल्स, तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। हेलो फ्रॉम एल्स बाय फ्रॉम एल्स। और लेकिन अगर मैं यहाँ ये कंडीशन ट्रू करता हूँ इसकी, मैंने A1 कर दिया, तो अब ये ट्रू हो जाएगा, चलेगा, और ये नहीं चलेगा। सो देखें हेलो फ्रॉम इफ बाय फ्रॉम इफ। सो ये था इफ एल्स कंडीशंस।